महंगाई के सताए अवाम को 2 दिन में बिजली का दूसरा बड़ा झटका। पहले बुनियादी टैरिफ बढ़ाया, नेपरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का अजाब लाया। बिजली फी यूनिट ₹3.32 महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। बिजली की नाकाबिले बर्दाश्त कीमत और आमदन से ज्यादा बिल। चिन्योट और टोबा में शहरी सड़कों पर निकल आए। एहतजाज, नारेबाजी और रैलियां। चिन्योट में खत्म नबूवत चौक पर एहतजाज, टोबा टेक्सिंग में शहबाज चौक से रैली निकाली गई। बिजली का बिल भरें या बच्चों का पेट करें तो क्या करें? फैसलाबाद का लेबर और वर्कर तबका तनख्वाहों में इजाफे का मुंतजिर। मजदूर रहनुमा फरमान गुजर ने कहा, गरीब को मुस्तकबिल में फाकों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। फैसलाबाद में क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार। मानसून बारिशों से बड़े हादसे का खदशा। इंतजामिया खामोश, तमाशाई, खिलाड़ी परेशान। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से फौरी मुरम्मत करवाने का मुतालबा। सेहत आपकी दस्तक पर मुहिम चलाने वाले अस्पतालों में भी बुनियादी सहूलियात ना दे सके। मंडी शाहजीवना के बुनियादी मरकज सेहत में मेडिकल ऑफिसर की सीट 6 माह से खाली। शदीद गर्मी में इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीज मायूस घरों को लौटने लगे। सस्ते और गैर मियारी मशरूबात इंसानी जानों के लिए खतरा। झंग में मुजरे सेहत केमिकल के इस्तेमाल से शहरी गुर्दों के अमराज में मुब्तला होने लगे। रोजाना की बुनियाद पर 100 से जायद मरीज रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को घरेलू मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। महकमा सेहत पंजाब ने मेरिट की धज्जियां उड़ाकर चिन्योट में अनोखी मिसाल कायम कर दी। पैरा इंक्वायरी के 1.25 माह बाद वही ऑफिसर इसी जिले में सीईओ हेल्थ तैनात कर दिया। डीएचओ डॉक्टर शहजाद खलील के खिलाफ 6 संगीन इल्जामात थे। 24 मई को डॉक्टर शहजाद खलील के खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी शुरू की गई। 4 जुलाई को चिन्योट का सीईओ हेल्थ लगा दिया गया। चिन्योट में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजाम जारी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया तलहा सईद का मुहर्रम उल हराम के रूट्स का विजिट के दौरान तमाम रूट्स का जायजा लिया। मुरम्मती काम तेज करने की हिदायत। मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी का मुहर्रम उल हराम के हवाले से सेमिनार। चेयरमैन पीर कारी अब्दुल रहमान नक्शबंदी ने सेमिनार की सदारत की। सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पुरअमन मुहर्रम उल हराम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। एफबीआर की सेल्स टैक्स कवानीन में तब्दीलियां एक्सपोर्टर्स के लिए दर्द सर बन गईं। गैर जरूरी शराइत के बायस सैकड़ों सनतकारों की सेल्स टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं हो पा रही। सनतकारों के अरबों रुपए के रिफंड्स भी एफबीआर के पास फंस कर रह गए। विफाकी बजट के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला न रुका। हुकूमत ने सनतकारों से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विस वापस ले ली। सनतकार कहते हैं कि ईएफएस के तहत मकामी सप्लाई पर 0 रेटिंग खत्म कर दी गई। फैसले से बरामदात पर मजीद मनफी असरात मुरतब होंगे। हुकूमत का हर फैसला एक्सपोर्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर के खिलाफ है। इस टाइम गवर्नमेंट हमसे राब्ते में बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात वो सुनने के लिए, कोई एहतजाज को मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब भी पॉलिसियां बनती हैं उसमें कोई टेक्सटाइल के मुतल्लिका कोई कारोबारी बंदा उसमें शामिल नहीं किया जाता, उनसे मुशावरत नहीं की जाती, जिसकी वजह से आज तक हर बजट के बाद यही प्रॉब्लम आ रही है। एक्सपोर्टर्स के तहफ्फुज़ात सच साबित हुए। मुल्की बरामदात गिरावट का शिकार हो गई। रवा माली साल के आखिरी माह गुज़िश्ता मई की निस्बत 10.92% कमी रिकॉर्ड। जून में मुल्की तजारती खसारा भी 15% ज्यादा हुआ। एक्सपोर्टर खालिद नदीम कहते हैं कि महंगी लागत के नताइज सामने आ गए। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों पर आवाम को रिलीफ देने का फैसला। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर दिए जाएंगे। 200 से 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्जा मिलेगा।
झंग में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला। शहर में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन 10,000 पौधे लगाएगी। सीईओ एजुकेशन, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और एसोसिएशन के माबैन मुआहदे तय पा गया। फैसलाबाद के 137 स्कूलों में डबल अकाउंट्स का इशू। स्कूल सरबराहान के लिए एलिमेंट्री और हाई सेक्शंस के लिए अलग अलग अकाउंट हैंडल करना मुश्किल हो गया। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान ने 137 स्कूलों के डबल अकाउंट्स को इकट्ठा करके एक अकाउंट बनाने की सिफारिश कर दी। चनियोट में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजाम जारी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया तलहा सईद का मुहर्रम उल हराम के रूट्स का विजिट के दौरान तमाम रूट्स का जायजा लिया। मरम्मती काम तेज करने की हिदायत। मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी का मुहर्रम उल हराम के हवाले से सेमिनार। चेयरमैन पीर कारी अब्दुल रहमान नक्शबंदी ने सेमिनार की सदारत की। सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पुरअमन मुहर्रम उल हराम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। एफबीआर की सेल्स टैक्स कवानीन में तब्दीलियां एक्सपोर्टर्स के लिए दर्द सर बन गईं। गैर जरूरी शराइत के बायस सैकड़ों सनतकारों की सेल्स टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं हो पा रही। सनतकारों के अरबों रुपए के रिफंड्स भी एफबीआर के पास फंस कर रह गए। विफाकी बजट के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला न रुका। हुकूमत ने सनतकारों से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विस वापस ले ली। सनतकार कहते हैं कि ईएफएस के तहत मकामी सप्लाई पर 0 रेटिंग खत्म कर दी गई। फैसले से बरामदात पर मजीद मनफी असरात मुरतब होंगे। हुकूमत का हर फैसला एक्सपोर्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर के खिलाफ है। इस टाइम गवर्नमेंट हमसे राब्ते में बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात वो सुनने के लिए, कोई एहतजाज को मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब भी पॉलिसियां बनती हैं उसमें कोई टेक्सटाइल के मुतल्लिका कोई कारोबारी बंदा उसमें शामिल नहीं किया जाता, उनसे मुशावरत नहीं की जाती, जिसकी वजह से आज तक हर बजट के बाद यही प्रॉब्लम आ रही है। एक्सपोर्टर्स के तहफ्फुज़ात सच साबित हुए। मुल्की बरामदात गिरावट का शिकार हो गई। रवा माली साल के आखिरी माह गुज़िश्ता मई की निस्बत 10.92% कमी रिकॉर्ड। जून में मुल्की तजारती खसारा भी 15% ज्यादा हुआ। एक्सपोर्टर खालिद नदीम कहते हैं कि महंगी लागत के नताइज सामने आ गए। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों पर आवाम को रिलीफ देने का फैसला। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर दिए जाएंगे। 200 से 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्जा मिलेगा। झंग में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला। शहर में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन 10,000 पौधे लगाएगी। सीईओ एजुकेशन, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और एसोसिएशन के माबैन मुआहदे तय पा गया। फैसलाबाद के 137 स्कूलों में डबल अकाउंट्स का इशू। स्कूल सरबराहान के लिए एलिमेंट्री और हाई सेक्शंस के लिए अलग अलग अकाउंट हैंडल करना मुश्किल हो गया। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान ने 137 स्कूलों के डबल अकाउंट्स को इकट्ठा करके एक अकाउंट बनाने की सिफारिश कर दी। और ठंडे मीठे मौसम का खट्टे से मजा दोबाला। सुहाने मौसम में फैसलाबादियों ने गोलगप्पे पॉइंट्स पर डेरे जमा लिए। किसी ने खाए 2 तो कोई खा गया 4। बच्चों ने भी गोलगप्पों पर खूब हाथ किया साफ।